दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अरविंद एजुकेशनल में। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार, तो उसके बाद हमारा एक अगला हेडिंग आता है गोली दर्पण। गोली दर्पण किसे कहते हैं? गोली दर्पण किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, गोली दर्पण कांच के एक खोखले गोले का बना होता है। इसका नाम होता है कांच के खोखले गोले का। जैसे फुटबॉल होता है ना, वैसे ये कांच का खोखला गोला होता है। कांच भरा नहीं रहेगा, खोखला रहेगा। जैसा कि हमारे पास एक फिगर है, ये मान लीजिए ये गोल है ना, तो ये कांच का एक खोखला गोला है और इसके एक तरफ पालिश पालिश किया गया रहता है। किसका? तो वह पारा का पालिश रहता है, ताकि इससे परावर्तन हो सके। और एक तरफ जो होता है परावर्तन तल होता है, जिससे प्रकाश होकर परावर्तित होती है। तो गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का बना होता है, जिसके एक तल पर पारे की कलई होती है और दूसरे तल से परावर्तन होता है किरण। तो ये हो गया हमारा गोली दर्पण। तो मान लीजिए कि एक कांच जो कंचा होता है ना, बच्चे खेलते हैं, यह बताइए कि गोली दर्पण होता है कि नहीं? तो कहेंगे कि यह गोली दर्पण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह पूरा तरह भरा होता है जो बच्चे खेलते हैं। लेकिन एक अगर हम फुटबॉल ले लें तो फुटबॉल बीच में खाली रहता है और वह कांच के खोखले गोले जैसा होता है। तो हम फुटबॉल से समझ सकते हैं गोली दर्पण किसे कहते हैं। अब आइए दोस्तों गोली दर्पण के भाग। तो हम गोली दर्पण को यहाँ से दो भागों में बांट दें इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने इसे दो भागों में बांट दिया गोली दर्पण को, कुछ इस प्रकार। तो हमारा इस तरह बांटने के बाद जो गोली दर्पण आया है, तो एक इस तरह आया है और दूसरा इस तरह आया है। तो जो इस तरह रहेगा तो इसके बाहरी सिरे पर, मान लीजिए इसके बाहरी सिरे पर पालिश कर दिया गया इस टाइप कुछ। तो जब इस टाइप पालिश कर दिया जाएगा, तो जब बाहरी सतह पे पालिश किया जाएगा, तो इसे कहेंगे हम लोग अवतल दर्पण। ठीक, कौन दर्पण? अवतल दर्पण। जब इस तरह अंदर की तरफ पालिश किया जाएगा दोस्तों, तो इसे बोल दिया जाएगा उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। ठीक, तो जब बाहर की तरफ पालिश किया जाए और उसके अंदर की तरफ से किरण परावर्तित हो, तो इसे बोलेंगे अवतल दर्पण। जब पालिश अंदर की तरफ कर दिया जाए और बाहरी सतह से परावर्तन हो, तो इसे बोल देंगे उत्तल दर्पण। ठीक, तो चलिए दोस्तों, ये है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हम कुछ अवतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद कुछ अवतल दर्पण के। तो पहले अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे, अवतल दर्पण है क्या। तो दोस्तों, अवतल दर्पण एक कांच के गोली दर्पण का एक भाग होता है। जैसा कि हमने बताया है अभी, अवतल दर्पण गोली दर्पण का भाग होता है, जिसके बाहरी सतह पर पालिश किया गया रहता है और उसके अंदरी सतह से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं। तो इसे अवतल दर्पण बोलेंगे। ठीक दोस्तों, इसके बाद आता है अवतल दर्पण का उपयोग। मतलब अवतल दर्पण का प्रयोग करते कहाँ है, कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते कहाँ है। अवतल दर्पण का प्रयोग परीक्षाओं में देखिए दोस्तों, जब पूछा जाता है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उसके किसी 2 या 3 प्रयोग लिखिए, तो आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो इसका पहला आता है कि जो डॉक्टर लोग को आप देखें ना, दांत देखने के लिए, कान देखने के लिए, नाक देखने के लिए, आँख देखने के लिए जिस लेंस का प्रयोग करते हैं, वो अवतल दर्पण ही होता है। ठीक, तो जो डॉक्टर लोग आँखों को, कानों को, नाकों को देखने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, जिस दर्पण का, वो अवतल दर्पण ही होता है। और फिर आप लोगों ने टार्च देखा होगा, जो टार्च में बीच में मोटा सा और साइड साइड में पतला पतला होता है, जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है, उसे अवतल दर्पण बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये अवतल दर्पण जो है प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ठीक, उसके बाद देखे होंगे आप लोग तो बाल कटाते ही होंगे। तो बाल कटाते समय आप लोग जो जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं ना, नाई जिसे बोला जाता है, जो बाल काटता है, वह अवतल दर्पण ही होता है। ठीक, तो ये हो गया अवतल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग। इसके बाद हमारा आता है उत्तल दर्पण। ठीक, तो उत्तल दर्पण किसे कहेंगे दोस्तों? तो उत्तल दर्पण
उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ पालिश रहेगा और उसके बाहरी सतह से प्रकाश परावर्तित होगा, तो इसे बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो क्या परिभाषा बोलता है कि वह गोली दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से यानी बाहरी तल से हो और पालिश इसके अंदर किया गया हो, तो उसे उत्तल दर्पण बोल देंगे। अब क्वेश्चन आता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। उत्तल दर्पण का प्रयोग, तो देखिए दोस्तों, दैनिक जीवन में हमारे उत्तल दर्पण का बहुत प्रयोग है। तो इसमें पहला आता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो गाड़ी होता है ना, कार जो 4 पहिया, उसमें जो दर्पण लगे होते हैं पीछे देखने के लिए, वह उत्तल दर्पण के ही होते हैं, ताकि ये पीछे के बड़ी गाड़ियों को छोटा करके और आपको शीशा में दिखा दे, और प्लस ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका प्रयोग गाड़ी में किया जाता है। चौराहे पर जो लैंप लगे होते हैं वो उत्तल दर्पण का ही प्रयोग होता है, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अब मान लीजिए ये उत्तल दर्पण, तो इस किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और जो टकरा कर वापस जा रहा है इसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ठीक दोस्तों, और जो ये होगा, ये इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। वैसे में ये मुख्य अक्ष होता है, तो इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, जो यह कोण होगा यह आपतन कोण होगा। आपतन कोण जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? जिसे आई से। ठीक, और यह जो होगा परावर्तन कोण होगा। ठीक, जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। और कभी भी जब कोण लिखा जाता है तो इस तरह कर लिया जाता है, कोण आई कोण आर। ठीक दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार अवतल दर्पण में भी होता है कि जो किरण आती है, जैसे मान लीजिए किरण आ रही है ना, तो ये आपतित किरण हो जाएगी और ये किरण परावर्तित किरण हो जाएगी, और इन दोनों के बीच में जो बनेगा आपतन कोण होगा और इन दोनों के बीच में जो बनेगा परावर्तन कोण होगा, यानी कोण आई और कोण आर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा गोली दर्पण और गोली दर्पण के प्रकार खत्म हो गए। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि गोली दर्पण से संबंधित, जैसे मान लीजिए इसे क्या बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, इस बिंदु को, इसका वक्रता केंद्र क्या है, इसका फोकस दूरी क्या है, इन सब का दर्पण के चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। तो हम लोग अगले वीडियो में इसी को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।